अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 36वां हिस्सा यानी पार्ट 36 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 35वें हिस्से में क्या सुना। हमने 35वें हिस्से में सुना कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सहाबाए किराम को मदीना हिजरत करने का हुक्म हुआ। सबसे पहले सहाबा एक एक दो दो करके छुपकर मक्का से मदीना के लिए रवाना हुए। लेकिन जब मक्का वालों को खबर हुई तो उनके हाथ जितने भी सहाबा लगे उनको कैद कर लिया, उनको तकलीफें दी, यहां तक कि मक्का ईमान वालों से खाली होने लगा। अब सिर्फ मक्का में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला और हजरत अली रजी अल्लाह तआला ही रह गए। चलिए आगे सुनते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मक्का से मदीना हिजरत करने का हुक्म दे दिया था ताकि वो मक्का वालों की तकलीफों से नजात पा जाए और उनकी बुराइयों से अपने दीन को बचाकर यहां से ले जाए। अब तक अक्सर ईमान वाले मक्का वालों से और कुरैश से छुप छुपाकर हिजरत करके मदीना जा चुके थे। कुछ थोड़े से ईमान वाले कुरैश और मक्का वालों के हाथ पड़कर गिरफ्तार हो गए थे। उन्होंने उन ईमान वालों को मदीना हिजरत करने से रोक दिया था, उन्हें कैद कर दिया था, उन्हें तकलीफें और अजाब देना शुरू कर दिया था और अपना सारा गुस्सा उन्हीं पर उतारा और उन्हें दीन से फेरने की बहुत कोशिश की। उन्हें खुदा उसके रसूल के हुक्मों की पैरवी करने से रोका। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हिजरत के लिए अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे थे ताकि वो अपने साथियों से जा मिले जिन्होंने अपने वतन को छोड़ दिया था और मदीने में अंसारी सहाबा के साथ जा मिले थे जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की थी, जिन्होंने आपका साथ देने का वादा किया था, अहद किया था। और देखिए ना, ईमान वालों को अपने दीन से जिस कदर इश्क था उसकी सबसे बड़ी मिसाल हिजरत थी। ईमान वालों ने सिर्फ अपने खुदा और रसूल को खुश करने के लिए और अपने दीन को दुश्मनों से बचाने के लिए अपना घर-बार, अपनी जायदाद, अपने वतन को तक छोड़ दिया और अजनबी शहर और अजनबी लोगों में जाकर रहने लगे। इससे बड़ी और क्या कुर्बानी हो सकती है। उधर मदीने वालों ने अपने इस्लामी भाइयों के वास्ते अपने खजाने, अपने घरों के दरवाजे खोल दिए और दूसरी तरफ अभी तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में ही थे जहां कुरैश और मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बड़े बड़े प्रोग्राम बना रहे थे, बड़े बड़े प्लान कर रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह कत्ल करने की साजिशें कर रहे थे। फिर उन्होंने एक दिन यानी मक्का वालों ने और कुरैश ने मिलकर दारुन नदवा के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग जमा की, भराई। उसमें सब बड़े बड़े लोग और दूसरे कबीलों के सरदार दारुन नदवा में जमा हुए। दारुन नदवा कुरैश और मक्का वालों के लिए एक पार्लियामेंट की हैसियत रखता था जहां वो बड़ी बड़ी मीटिंगों के लिए जमा होते थे। इसी मीटिंग में भी सारे कबीलों के बड़े बड़े सरदार जमा हुए। अबू जहल कबीले बनी मखजूम से, जुबैर बिन मुतईम कबीले बनु नौफल से, शैबा उतबा अबू सुफियान बनी अब्द शम्स से, नजर बिन हारिस बनी अब्दुद्दार से, अबुल बख्तरी बनी जमा से, हकीम बिन हिजाम बनी असद से और नबिया बिन हज्जाज और मुंबा या मुनब्बा बिन हज्जाज बनी सहम से और अमीर बिन खल्फ बनी जमहा से, ऐसे सब कबीलों के बड़े बड़े सरदार दारुन नदवा में जमा हुए ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह खत्म करने की, कत्ल करने की साजिशें और प्लान कर सके। जब दारुन नदवा में ये पार्लियामेंट भराई जा रही थी तो इब्लीस एक बूढ़े बुजुर्ग की शक्ल में चादर ओढ़कर वहां पर पहुंच गया। लोगों ने पूछा कि यह बूढ़ा शख्स कौन है?
तो इब्लीस ने जवाब दिया कि मैं अहले नजद का एक शेख हूं, इस अहम मीटिंग के बारे में सुनकर आया हूं ताकि कुछ अच्छा मशवरा दे सकूं। बूढ़ा हूं, बुजुर्ग हूं, उम्र दराज हूं, तजुर्बेकार हूं, मेरे मशवरे शायद आपको काम आ जाए। मक्का वालों ने कहा ठीक है। फिर मक्का वालों ने उस मशवरे में इब्लीस को भी शामिल कर लिया। अब मक्का वाले क्या इब्लीस से कम थे जो उन्होंने और इब्लीस को शामिल कर लिया। गर्ज के दारुन नदवा में उस वक्त की सबसे बड़ी पार्लियामेंट भराई गई थी और यहां जमा होने का मकसद भी यह था कि आपस में मशवरा करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अब कोई आखिरी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, यानी आर पार की जंग की जाए। क्योंकि अब तक उन्होंने जितनी भी कार्रवाइयां की थी, जितनी भी साजिशें की थी, उसका नतीजा उल्टा ही हुआ था। और अब वो मुसलमानों की और ईमान वालों की हिजरत का हाल भी देख रहे थे और वो ये भी देख रहे थे कि मदीना वाले ईमान वालों के साथ किस कदर मोहब्बत, एहतराम और इज्जत का बर्ताव कर रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं, उनके लिए अपने दरवाजे खोल रहे हैं। इसलिए मक्का वालों को यह खतरा हो रहा था कि मदीना के मुसलमान कहीं अपनी नबी की वजह से हमारे खिलाफ जंग का ऐलान न कर बैठे, क्योंकि जंग छिड़ जाने के बाद मदीने के मुसलमान मक्का वालों को मदीना के रास्ते मुल्क शाम जाने से रोक देंगे और उसका नतीजा यह होगा कि कुरैश और मक्का वालों का सारा कारोबार, तिजारत और बिजनेस तबाह हो जाएगी, ठप हो जाएगी। क्योंकि मक्का वालों को मुल्क शाम की तिजारत से सालाना यानी एनुअल 2.5 लाख सोने के दिनार का मुनाफा और प्रॉफिट होता था। ईमान वालों को मदीना हिजरत करने से रोकने की मक्का वालों की सबसे बड़ी वजह यह थी, क्योंकि मक्का वालों का और कुरैश का गुजर बसर तिजारत पर था जो मुल्क शाम से होती थी और मुल्क शाम का रास्ता मदीने से होकर गुजरता था। इसलिए अगर मदीने वालों से लड़ाई हो जाती है तो वो कुरैश के ताजिरों को अपने शहर से हरगिज गुजरने नहीं देते। और मदीना में अगर इस्लाम कदम जमा लेता तो मक्का वालों को कितना खतरा था, ये मक्का वालों को और मक्का के ताजिरों को और मक्का के बिजनेसमैन लोगों को इस बात का बखूबी एहसास था, क्योंकि ये मक्का वालों के वजूद और अस्तित्व का मसला था। गर्ज के वो बहुत परेशान थे, इसलिए उन्होंने दारुन नदवा के अंदर इतनी बड़ी पार्लियामेंट जमाई और बड़ी मीटिंग की ताकि वो किसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने रास्ते से हटा दे। चुनांचे पार्लियामेंट शुरू हुई, यानी मीटिंग शुरू हुई। मुद्दा यही था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते से कैसे हटाया जाए। सबसे पहले अबुल बख्तरी ने खड़े होकर अपनी राय दी कि मेरी राय है कि मोहम्मद के हाथ पैर बांधकर उसमें बेड़िया डालकर एक कमरे में कैद करके उसके दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान सब मिट्टी और पत्थरों से बंद कर दिए जाए ताकि मोहम्मद अंदर घुट घुट के मर जाए, नाउजुबिल्लाह मिन जालिक। और उसका वही हाल हो जाए जैसे हमने इससे पहले कुछ शायरों का किया हुआ था। इस पर यानी इस राय पर वो नजदी बूढ़ा इब्लीस उसने एतराज किया और कहा कि खुदा की कसम, अगर तुमने उसे वहां बंद भी कर दिया और सारे दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान मिट्टी और पत्थर से बंद भी कर दिया तो उसका फरमान उस बंद दरवाजे के पीछे से निकलकर उसके साथियों तक पहुंच जाएगा। फिर वो लोग तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करके तुम्हारे हाथों से उसे छीनकर लेकर जाएंगे। यह सुनकर तीसरे ने राय दी कि मेरी राय है कि मोहम्मद को पकड़कर एक तेज मिजाज और कड़वे दिल सरकश ऊंट पर बिठाकर उसे बांधकर दूर दराज रेगिस्तान में हम छोड़कर आ जाते हैं। फिर वो कहीं भी जाए हम उससे बेफिक्र हो जाएंगे। इस राय पर भी उस बूढ़े नजदी इब्लीस ने जवाब दिया कि मुझे इस राय पर एतराज है, मुझे कुछ बोलना है। ऐ कुरैश के लोगों, तुम देखते नहीं कि मोहम्मद की बातें कितनी अच्छी लगती है, उसकी गुफ्तगू कितनी मीठी है,
क्या तुम उसकी मीठी और शीरी बातों को भूल गए? क्या तुमने उसको फरामोश कर दिया? वो जिससे भी बात करता है उसे अपना बना लेता है। लोगों के दिलों में उसका कितना एहतराम है। वो जहां भी जाएगा वहां के लोग उसके हो जाएंगे। ऐसा करने से हम मोहम्मद की तरफ से इत्मीनान नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो वहां के लोग उसके साथ हो जाएंगे और फिर उनकी मदद से वो तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर देगा और तुम्हें रौंद डालेगा, इस तरह तुम्हारी इज्जत और सरदारी तुम्हारे हाथों से छिन जाएगी। गर्ज के उस मीटिंग में सब अपनी अपनी राय देते रहे और एक दूसरे से उलझते रहे, मगर कोई फैसला नहीं हो सका। आखिरकार दुश्मने इस्लाम अबू जहल के सर को जुम्बिश हुई, उसके होठ हिले और जबान कैंची की तरह चलने लगी। अबू जहल बोला, अगर आप लोग कबूल करें तो मेरी कुछ मोहम्मद के बारे में अलग राय है। लोगों ने कहा कि अबुल हकम बोलो क्या राय है। अबुल हकम ये अबू जहल का ही एक दूसरा नाम था, उसका लक़ब था। अबू जहल ने कहा कि जब तक मोहम्मद को कत्ल न कर दिया जाए वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, और उसको कत्ल करने से एक बड़ा हंगामा खड़ा होने का अंदेशा है। बनी हाशिम फिर इंतकाम और बदला लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए मेरी राय है कि हम हर कबीले से एक एक नौजवान को ले, जो बहादुर भी हो, हिम्मत वाला भी हो, ताकतवर भी हो, और उनके हाथ में एक निहायत उम्दा तेज तलवार दे दी जाए, और वो सारे नौजवान जो इस मीटिंग में तय हो जाए रात को मोहम्मद के घर का मुहासरा यानी उसका घेराव कर ले। और जब सुबह मोहम्मद नमाज पढ़ने के लिए घर से बाहर निकले तो तमाम बहादुर मोहम्मद पर टूट पड़े और सब मिलकर एक साथ तलवारें चलाएं, यहां तक कि मोहम्मद का कत्ल हो जाए। इस तरह हर कबीला इस कत्ल में शरीक हो जाएगा और मोहम्मद का खून हम तमाम कबीलों में बढ़ जाएगा। उसका नतीजा ये होगा कि बनी अब्द मुनाफ, बनी हाशिम, बनी अब्दुल मुत्तलिब अगर उसका बदला लेने के लिए लड़ना भी चाहेंगे तो उन्हें तमाम कबीलों से लड़ने के बजाय जान की कीमत लेने पर राजी होना पड़ेगा, जो हम अदा कर देंगे। इस राय पर सारे मजलिस वाले खुश हो गए। सारी मीटिंग में जितने भी शरीक थे सबको ये राय बेहद पसंद आई। सब ने मिलकर और खुश होकर कहा कि अबुल हकम, अबू जहल, तुम्हारी राय सबसे जबरदस्त है। और अबू जहल के इस राय पर सबका इत्तेफाक हो गया। उसके बाद वो पार्लियामेंट, वो मजलिस, वो मीटिंग बर्खास्त हो गई। फिर क्या था, सब लोग बहुत खुश, बहुत मगन। उनको तो ऐसा लगा कि हमारा काम तो हो गया, हमारे रास्ते का कांटा तो अब बस निकल गया। उन्होंने ये समझ लिया था कि वो अपने नापाक इरादों में बस कामयाब हो गए। उन्होंने तो बहादुर नौजवानों को चुनना भी शुरू कर दिया, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौज बिल्ला खाम तमाम कर देंगे। साथ ही उन्होंने तलवारों को छांटना शुरू कर दिया, उन्हें तेज करना शुरू कर दिया। मगर उन दुश्मनों के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं कि जिस खुदा ने मोहम्मद को नबी बनाकर भेजा है, वो खुदा उनकी हर चाल, हर साजिश, हर प्लान, हर मीटिंग, हर मशवरा, हर पार्लियामेंट से बाखबर है। उसको सब मालूम है। कुरैश वालों के लिए और मक्का वालों के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह थे, जो अब्दुल मुत्तलिब के पोते थे। वो तो कहते भी थे कि मोहम्मद तो हमारी तरह दिखता है, हमें हमारी तरह खाता पीता है, हमारी तरह जागता फिरता है, हमारी तरह बाजारों में घूमता फिरता है। लेकिन मक्का के नादानों को यह खबर नहीं थी कि मोहम्मद तो फख्र रसूल है, सैयदे कुल है, हादिये सुबुल है, साकिये कौसर है, शाफ़े महशर है, जो सारे अंबियाओं का इमाम है। अरे वो उठे तो आसमान को बुलंदियां मिल जाए, जो बैठे तो धरती को सुकून मिल जाए, जिसे पसीना आए तो गुलशन महकने लगे,
जो मुस्कुराए तो सितारे चमकने लगे, जो बोले तो परिंदे चहकने लगे, जिसकी लिबास की अदाएं कुरान की आयात बन जाए, जो चादर ओढ़ कर आए तो कुरान पुकार उठे, या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहल मुद्दस्सिर, जो कंबल ओढ़ कर आए तो कहा जाए या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, जिसके पेशानी की चमक से सुबह को रोशनी मिले, जिसके जुल्फों की मस्ती से रात को अंधेरा मिले, जिसके मुस्कुराने से जन्नत मचलने लगे, जिसके गुस्से के सामने जहन्नम उबलने लगे, जिसके कदम उठे तो अर्श मौला तक पहुंचे, जिसकी उंगली उठी तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए। हाय हाय हमारा सब कुछ कुर्बान हो जाए। नबी पाक सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर सब मिलकर एक बार मोहब्बत से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना जब भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाए तो दरूद शरीफ ज़रूर भी ज़रूर पढ़ लिया करें। अगर सरकार का नाम आए और हम दरूद न पढ़े तो इससे बड़ी बदनसीबी कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए दरूद शरीफ का एहतमाम किया करें। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर मक्का वालों में तो ये सब साजिशें प्लानिंग वगैरह हो ही रही थी, उधर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी को इस चाल से बचाने का सामान कर दिया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के इस इरादे का, इस प्लानिंग का और इस साजिश का पूरा ब्यौरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। और अल्लाह तबारक व तआला का ये पैगाम भी पहुँचाया कि आज रात आप अपने बिस्तर पर न सोए। और अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना हिजरत करने की इजाज़त भी दे दी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत थी कि वो रोज़ाना 2 मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के मकान पर तशरीफ़ ले जाया करते थे। उस रोज़ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के घर पहुँचकर आपने दरवाजे पर दस्तक दी। हालांकि ये वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं आते थे। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने आपको देखा तो ये कहा कि ज़रूर कोई ना कोई ख़ास बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ लाए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर पहुंचकर हज़रत अबू बकर से फरमाया कि यहाँ जितने भी लोग हैं सबको साइड में कर दो, यानी हटा दो, कुछ बात करनी है, बहुत ज़रूरी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, यहाँ सिर्फ 2 लड़कियाँ हैं, आयशा और अस्मा, जो आपके लिए भी घर वालों की तरह ही है और राजदार है, इसलिए आपको जो भी बात कहनी है आप बेतकल्लुफ़ फरमाइए। तब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने हिजरत की इजाज़त अता फरमा दी है और मैं आज रात मदीना के लिए रवाना हो रहा हूँ। ये सुनकर हज़रत अबू बकर ने बड़े शौक़ से पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या मुझे भी साथ चलने की इज्जत हासिल होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ अबू बकर, तुम भी मेरे साथ होंगे। ये सुनकर हज़रत अबू बकर के खुशी के आंसू निकल गए। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पहले ही से 2 सवारियों का इंतज़ाम कर चुका हूँ, इसलिए मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, एक आप ले लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कीमत दिए बगैर नहीं लूँगा। हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि जैसे आपकी खुशी उसमें मैं खुश हूँ, यानी अगर आप कीमत देकर लेना चाहते हैं तो कोई हरज नहीं, आप ऐसा ही कीजिए। अब हज़रत आयशा और हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अपने वालिद के हुक्म पर सफ़र का सामान, तोशा, नाश्ता वगैरह तैयार करना उन्होंने शुरू कर दिया। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक दस्तरखान में खाना वगैरह लपेट दिया और एक मशकीज़ा पानी का भर दिया। उन्होंने उन दोनों चीज़ों को एक साथ बांधना चाहा, मगर उस किस्म की कोई डोरी और रस्सी नहीं मिली। इसलिए उन्होंने, जब उनको कुछ नहीं मिला तो अपनी ओढ़नी फाड़ कर उसके 2 टुकड़े किए। एक से खाने का बर्तन, पानी का मशकीज़ा वगैरह बांध दिया और दूसरा अपनी कमर पे बांध दिया। उस वक्त से हज़रत अस्मा का लक़ब ज़ातुन नताक़ैन, यानी 2 ओढ़नियों वाली, ऐसा पड़ गया। बहरहाल वो रात आ गई जिसका मक्का वाले बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। वो सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान के आसपास अंधेरे में छुप गए
और घात लगाकर बैठ गए। उनमें से हर एक ने अपने कपड़ों में एक निहायत तेज और उम्दा तलवार छुपा रखी थी, और वो तलवारें ऐसी थी कि उनके धार में मौत छुपी हुई थी। इस काम के लिए मक्का वालों ने 11 मुजरिमीन तय किए थे, जिसमें सबसे पहले अबू जहल, हकम बिन आस, उकबा बिन मुईत, नजर बिन हारिस, उमैया बिन खल्फ, जमा बिन असवद, तोयमा बिन अदी, अबू लहब, उबई बिन खल्फ और नबिया बिन हज्जाज और मुंबा या मुनब्बा बिन हज्जाज। ऐसे 11 लोग थे जो रात के अंधेरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के इर्द गिर्द छुप कर बैठे थे कि जैसे ही आप निकलेंगे ये तलवार का वार करके सब मिलके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाउज़ुबिल्लाह काम तमाम कर देंगे, कत्ल कर देंगे। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 37वें हिस्से में यानी पार्ट 37 में हम हिजरत का वाकया ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सफर बाकी है। अभी आपको ये सुनने को मिलेगा आगे के पार्ट्स में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला कैसे मक्का से बाहर निकले, आपके साथ क्या क्या हुआ, आपने किसको अपने बिस्तर पर सुलाया, फिर मुशरिकीन मक्का ने क्या किया, यानी वो 11 लोग जो तलवार लेकर छुपे हुए थे उनके साथ क्या हुआ। ये सारी चीजें आपको 37वें हिस्से में यानी पार्ट 37 में सुनने को मिलेगी। तब तक आप इन सीरीज के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोग शेयर बहुत कम कर रहे हैं, इसलिए व्यूज दिन ब दिन थोड़े कम होते जा रहे हैं। ये थोड़े लोगों से मेरी शिकायत है, और मुझे किसी यूट्यूबर ने बताया कि आप अपने ऑडियंस से कहें कि आप कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें और वीडियोस को लाइक करें। इससे होगा ये कि आपके वीडियोस यूट्यूब सजेशन में यानी नए नए लोगों को बताएगा। तो आप जरूर इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। उससे होगा ये कि हमारे वीडियोस को एंगेजमेंट मिलेगा और हमारे वीडियोस, ये सीरत के वीडियोस सजेशन में आएंगे और नए नए लोग इसको देखेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुनेंगे, जिसका सवाब आपके खाते में आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।